नमस्कार। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा भूचाल, जिसने लखनऊ के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों तक सनसनी फैला दी है। क्या यूपी में अचानक होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव? क्या रातों रात छिन जाएगी सैकड़ों ग्राम प्रधानों की कुर्सी? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेहद सख्त फैसले ने सूबे के मौजूदा प्रधानों से लेकर नए नवेले नेताओं तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट को सरकार पर इतनी बड़ी नाराजगी जतानी पड़ी? क्या है इस पूरी कानूनी जंग के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी? आइए इस पूरे सियासी घमासान को बेहद आसान शब्दों में समझते हैं। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था इस समय एक बड़े कानूनी भंवर में फंस चुकी है। दरअसल प्रदेश की लगभग 565 ग्राम पंचायतों के वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल इसी साल 26 मई को समाप्त हो चुका था, जिसके बाद सरकार ने पंचायतों का कामकाज जारी रखने के लिए इन पूर्व प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दे दी थी। इस व्यवस्था के तहत उन्हें पुराने रुके हुए काम पूरे करने का अधिकार तो मिला, लेकिन किसी भी नए विकास कार्य को शुरू करने के लिए जिला अधिकारी यानी डीएम की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अधिकार संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार की इस पूरी प्रशासक व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि ग्राम प्रधानों को किसी भी हाल में प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 ई का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि पंचायतों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए ही निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल का वक्त खत्म होने से पहले ही अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी कि राज्य सरकार कोई भी नया अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव को 5 साल की तय सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकती। इस आदेश के बाद जहां पंचायती राज विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सरकार भी इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करने यानी कानूनी लड़ाई लड़ने का पूरा मन बना चुकी है। सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों या जनहित में तय समय पर चुनाव कराना मुमकिन न हो, तो सरकार अंतरिम अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। फिलहाल हाई कोर्ट ने सरकार से चुनाव कराने की पूरी समय सीमा और विस्तृत कार्य योजना मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई तय कर दी है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे सूबे की निगाहें 13 जुलाई पर टिक गई हैं, क्योंकि इस फैसले ने जहां मौजूदा प्रधानों की बेचैनी बढ़ा दी है, वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए और युवा उम्मीदवारों में एक नया जोश भर दिया है, जिन्होंने अब गांव-गांव जाकर अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति का यह ऊंट अब किस करवट बैठेगा? यह आगामी 13 जुलाई को कोर्ट के रुख से पूरी तरह साफ हो जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी और सबसे सटीक खबर को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्षेत्र के हर एक ग्राम प्रधान और युवा नेता के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके गांव में इस वक्त क्या माहौल है और आपको क्या लगता है कि चुनाव कब होने चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए GD न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।